नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज वर्ग 8 के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे गणित में एक चर वाले रैखिक समीकरण एवं समीकरण को हल करना। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने जाना है व्यंजक क्या है, समीकरण क्या है, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती है एवं साथ ही साथ किसी भी स्टेटमेंट को, कथन को समीकरण के रूप में लिखना। आज की कक्षा में हम लोग समझेंगे या जानेंगे समीकरण को हल करना। आपको तो पता है बच्चों, समीकरण में कौन सा चिन्ह बीच में लगा होता है? बराबर का चिन्ह। और हमने पूर्व की कक्षा में आपको बताया है कि कोई भी समीकरण जब बनेगा जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होगा, जैसे लिखा हुआ है 2x + 3 = 14। इसमें देखिए दोनों ओर जो है इसे पक्ष कहते हैं। एक तरफ जो दाहिने तरफ है इसे हम लोग दायां पक्ष के नाम से जानते हैं एवं जो बाईं ओर है इसे हम बायां पक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो पक्ष हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये किसी तराजू के पलड़े के समान है। आपने तराजू देखा है? बिल्कुल देखा होगा। अब इसमें जो पलड़े हैं ये ध्यान दीजिए, तराजू के जो पलड़े होते हैं बच्चों, इसके दोनों साइड में यदि एक समान क्रिया किया जाए तो ये हमेशा संतुलित रहेगा। एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम करेंगे तब वो असंतुलित होगा। ठीक इसी प्रकार से समीकरण भी है। समीकरण के दोनों पक्षों में यदि एक समान क्रिया किया जाए, एक समान गणितीय संक्रिया किया जाए तो समीकरण हमेशा संतुलित रहता है। हमारा मुख्य काम समीकरण को हल करने में संतुलित रखना ही है। संतुलित रखना मतलब समझते हैं आप? जैसे तराजू के दो पलड़े हैं, अगर दोनों ही पलड़ों में 1-1 किलो का भार दें तो क्या ये किसी ओर झुकेगा? नहीं, दोनों ही पक्ष दायां और बायां बराबर रहेगा, मतलब संतुलित रहेगा। दोनों ओर से अगर बराबर वजन हटा लें, 100-100 ग्राम दोनों तरफ से हटाया, दोनों तरफ क्रिया किए हैं तो भी ये संतुलित रहेगा। ठीक उसी प्रकार से किसी समीकरण के दोनों पक्षों में यदि एक समान गणितीय संक्रिया की जाए तब वो हमेशा संतुलित रहता है। और जब हम समीकरण को हल करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि संतुलित रखते हुए ही समीकरण को हल किया जाए। हम लोग हल करेंगे और ध्यान किस बात का रखेंगे कि समीकरण का दोनों पक्ष संतुलित हो, मतलब एक समान गणितीय संक्रिया ही करें। जैसे एक तरफ हमारे पलड़े में है, इसी समीकरण को लेते हैं 2x + 3 और दूसरा पलड़ा में है आपका 14। इसे यदि आपको हल करना है, मान निकालना है, 2x + 3 हमारे पास समीकरण है बच्चों। उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं 2x + 3 और बीच में बराबर का चिन्ह है 14। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा कि आप इसे संतुलित रखकर आगे बढ़ सकते हैं। अब ये दोनों तरफ पलड़ा है, इसे हल करना है हमें गणित के रूप में। ध्यान दीजिए, दोनों पक्ष में यदि एक समान संख्या 3 घटा दें, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों में जब भी कोई संक्रिया करेंगे तो दोनों पक्ष में हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्ष में 3 घटाने पर ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, 2x + 3 घटाओ 3, 14 घटाओ 3। क्या ऐसा करना जायज है?
बिल्कुल, गणित इसकी स्वतंत्रता देता है। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान गणितीय संक्रिया आप कर सकते हैं। तो आइए +3 -3 खत्म हो गया। क्या बच गया आपका 2x बराबर 14 में से 3 घटा देंगे, क्या बचेगा आपका 11। अब क्या करेंगे, हमें मान ज्ञात करना है x का। तो अब हम दोनों पक्ष में 2 से भाग देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, आइए भाग देते हैं। 2x में भी 2 से भाग दे दिया और 11 में भी 2 से भाग दे दिया। यहाँ 2 से 2 खत्म, आपका x का मान निकल गया 11/2। ये जो अज्ञात राशि था x, इसका मान हमने निकाल कर लाया 11/2। यही तो हमारा काम था। इसे ही कहते हैं समीकरण को हल करना। आपने देखा, हमने जब भी कार्य किया तो दोनों तरफ संतुलित कार्य किया, एक ही प्रकार की गणितीय संक्रिया किया। हमारा समीकरण संतुलित भी रहा और हमारा मान भी निकला। इस प्रकार बच्चों, हम लोग किसी भी समीकरण को हल करते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक समीकरण है x + x/4 बराबर 20। ध्यान दीजिए, इसे हमें हल करना है। किस प्रकार कर सकते हैं? बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप चाहें तो एक तरफ की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। आप ये समझिए, ये सिर्फ x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कितना से गुणा है? 1 से। दोनों जगह x है तो हम लोग x सार्व, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन शब्द, हिंदी में कहते हैं सार्व। x अगर निकाल लें तो इसमें से क्या बचेगा? कुछ नहीं, 1। और इसमें क्या बचेगा बच्चों? 1/4 बराबर में है 20। यहाँ हमने क्या किया है, x को सार्व लिया है। x सार्व है मतलब कॉमन है, अंग्रेजी का शब्द। आइए इसे अब हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो 4 लघुत्तम हो गया, 4 + 1 बराबर हो गया आपका 20। हम लोगों ने पाया है x 5/4 बराबर 20। अब देखिए हल करना है। हम कैसे करेंगे? नीचे में 4 है तो दोनों ओर 4 से गुणा करते हैं। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, आइए कर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। हो जाएगा आपका x गुना 5/4 में 4 से गुना करना है, और जब भी करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि दोनों ओर करना है, तभी आपका पलड़ा संतुलित रहेगा, नहीं तो झुक जाएगा, फिर वो समीकरण खराब हो गया। जब भी प्रक्रिया करें दोनों ओर करें। तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, x गुना 5 बराबर 20 गुना 4। आप चाहें तो इसे गुना भी कर सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या करें आगे, आप खुद से रास्ता ढूंढिए। यहाँ x के साथ 5 का गुना है तो हम दोनों पक्ष में 5 का भाग लगाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, x गुना 5 भागा 5 बराबर 80/5। हमारा मिल गया x बराबर 16। ये देखिए जो अज्ञात राशि था उसी का मान ज्ञात करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं समीकरण हल करना। इस प्रकार हमने एक और समीकरण मिलजुल कर हल किया है। ऐसे ही बच्चों अभ्यास के बहुत से प्रश्नों का आप हल करें।
जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। हम अभी साथ में और भी एक प्रश्न हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम मिलकर एक और समीकरण को साथ में हल करते हैं। जैसे एक समीकरण हम ले रहे हैं 2x बटा 5 माइनस 3 बराबर 7। ये एक समीकरण है। चलिए प्रश्न लिख लेते हैं। आइए इस समीकरण को हम साथ में मिलकर हल करते हैं। बताइए अगला स्टेप हम क्या करेंगे। दोनों पक्षों में समान गणितीय संक्रिया आप कर सकते हैं। समीकरण को हल करने के लिए संतुलित रखते हुए दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को संतुलित रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों ही पक्षों में एक समान गणितीय संक्रिया। तो हम करते हैं दोनों पक्ष में 3 जोड़ने पर, आइए बच्चों जोड़कर देखते हैं क्या प्राप्त होगा। 2x बटा 5 माइनस 3 प्लस 3 7 प्लस 3। आइए क्या हल हो जाएगा। 2x बटा 5 बराबर 10। एक समान संख्या अगर प्लस माइनस में हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 0। बिल्कुल ठीक। आइए अब कैसे हल करेंगे। दोनों ही पक्षों में फिर से गणितीय संक्रिया करते हैं। इस बार क्या करेंगे बच्चों, 5 से गुना। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, आइए करते हैं, क्या प्राप्त होगा आपको। 2x बटा 5 गुना 5 बराबर 10 गुना 5। हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 2x बराबर 50। अभी भी x का मान हम लोगों ने ज्ञात नहीं किया है। अभी भी x की जगह कितना है, 2x। तो इसे हल करने के लिए अब हम क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक, धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, आइए देते हैं, क्या मिल जाएगा आपको। 2x बाई 2 50 बटा 2, यानी इसीलिए x बराबर कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 25। आपने देखा किस प्रकार काफी आसानी से हम लोगों ने समीकरण हल कर लिया। ध्यान दीजिए, ये जो हम समीकरण हल कर रहे हैं दोनों पक्षों में एक समान गणितीय संक्रिया करके, इसे थोड़ा और संक्षिप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें इसमें एक और विधि पक्षांतरण का लगाना पड़ेगा। ये जो पक्ष हैं दायां और बायां, आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुकूल संख्याओं को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जा सकते हैं। और दाएं और बाएं करने की जो क्रिया है इसे हम लोग कहते हैं पक्षांतरण करना। पक्षांतरण, पक्ष का अंतरण करना, दाएं वाले को बाएं, बाएं वाले को दाएं। ध्यान दीजिए, आप जब पक्षांतरण करें तो बराबर का जो चिन्ह है आवश्यकता अनुसार दाएं से बाएं या बाएं से दाएं संख्याओं को ले जाया जा सकता है। आपने पूर्व की कक्षा में भी ऐसा काम किया है। आइए तेजी से दोहरा दें। जिस भी संख्या को आप ले जा रहे हैं वो किस प्रकार के गणितीय ऑपरेटर से, प्रचालक से जुड़ा हुआ है, इसका हमेशा ध्यान रखें। यदि उसका बीजीय व्यंजक के साथ जो संबंध है वह जोड़ का है, तो जब हम उसका पक्षांतरण करेंगे तो दूसरे तरफ वो घटाव के साथ जुड़ेगा। यदि बीजीय व्यंजक के साथ घटाव के साथ जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर वह जोड़ के साथ जुड़ेगा। यदि गुणा का संबंध है तो पक्षांतरण करने पर भाग का संबंध करेंगे, एवं यदि भाग का संबंध है तो उसे हम लोग गुणा का संबंध में लाएंगे। इस प्रकार से ऑपरेटर परिवर्तन होगा। जब आप
किसी भी पद को, किसी भी संख्या को दाएं पक्ष से बायां पक्ष या बाएं पक्ष से दायां पक्ष करेंगे तो हमेशा ऑपरेटर भी चेंज होगा। प्लस के साथ जो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वह माइनस के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, जो माइनस के साथ कनेक्टेड है वो प्लस के साथ होगा, गुणा वाला भाग के साथ एवं भाग वाला गुणा के साथ। जैसे देखिए इसी प्रश्न को हम पक्षांतरण विधि से करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास प्रश्न है 2x/5 - 3 = 7। आप हमेशा अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, हमको मान निकालना है इस चर राशि का, इस x का। तो इस x के साथ जो भी लगा हुआ है उसे धीरे धीरे आप पक्षांतरण कर दीजिए, दूसरे पक्ष में भेज दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 2x/5 सबसे पहले इस 3 को उधर भेजते हैं। तो आप देखिए इस बीजीय व्यंजक में 3 कौन से ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, माइनस के साथ। तो जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस के साथ। अब आपने क्या प्राप्त कर लिया? 7 और 3 मिलकर 10। अब इसी प्रकार से 5 को आइए उधर भेजते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो हो जाएगा 2x = 5 कैसे ऑपरेटर के साथ है? देखिए भाग वाले ऑपरेटर के साथ है, तो उधर जाके कौन सा हो जाएगा इसके साथ ऑपरेटर? गुना। और इसीलिए x का मान देखिए ज्ञात भी हो गया। इधर x के साथ कौन लगा हुआ है? 2। और ये कैसे ऑपरेटर के साथ है? कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब गुना का ऑपरेटर है, तो उसे उस तरफ भेजेंगे। 10 × 5/2 भाग के साथ आ गया। आइए इसका हल कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25। इस प्रकार हमने अज्ञात राशि का देखिए मान ज्ञात कर लिए और मान आ गया है कितना बच्चों? 25। अब ये वाली विधि देखिए, इस विधि से काफी संक्षिप्त है और वस्तुतः जब हम समीकरण बनाएंगे तो ये पक्षांतरण विधि का ही उपयोग करते हैं। आमतौर पर हम लोग समीकरण को हल करने के लिए, प्रश्नों को हल करने के लिए पक्षांतरण विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जो भी प्रश्न बनाएंगे, जो भी समीकरण हल करेंगे, उसमें इसी विधि का उपयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे जब आप पक्षांतरण करेंगे तो ऑपरेटर निश्चित रूप से इसी प्रकार बदलेगा। प्यारे बच्चों, इस पक्षांतरण विधि का प्रयोग करके आइए एक और उदाहरण हम लोग साथ में करते हैं। इस बार हमारा समीकरण है x/3 प्लस -14/3 बराबर 3/7। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप भी अपने कॉपी पर नोट करें इस प्रश्न को और आप अपने ही तरीके से बनाएं। गणित में यही एक बहुत अच्छा बात है कि हम जिस प्रकार से बना रहे हैं आप अपना रास्ता बदल भी सकते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग एक ही उत्तर पर पहुंचेंगे। आइए हम प्रयास करते हैं इसे पक्षांतरण विधि से बनाने का। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? आइए इसके पक्ष को बदलते हैं, जो अभी बायां पक्ष में है उसे दायां पक्ष में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? x/3 बराबर, इधर पहले से है 3/7, हम इसे ले जा रहे हैं दाएं पक्ष में। तो किस बात का ध्यान देना है? जिसे हम ले जा रहे हैं उसके साथ ऑपरेटर क्या लगा हुआ है? आप देख रहे हैं माइनस। उस तरफ जाएगा तो कौन से ऑपरेटर के साथ जुड़ जाएगा? प्लस के साथ, 14/3। आइए इसका हल कर लेते हैं। हो जाएगा x/3 बराबर, क्या करना पड़ेगा बच्चों? भिन्न का जोड़ है तो हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। आता है आपको भिन्न का जोड़? बिल्कुल आ रहा होगा, तो आप खुद से कीजिए। एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 98। आइए हल करते हैं। इसीलिए आप चाहें तो सीधे x बराबर लिख सकते हैं और 3 को उधर लेके जा सकते हैं। यहाँ जो हमारा 3 है x के साथ कैसे ऑपरेटर से बंधा हुआ है? भाग के ऑपरेटर से। और जब उसे हम उधर ले जाएंगे, यानी जब उसका पक्षांतरण करेंगे तो भाग बदल कर हो जाएगा गुणा में। आइए इसे जोड़ भी लें आप।
हो गया 107 बटा 21 गुणा 3। हल कर लीजिए, 3 सत्ते 21। इस प्रकार हम लोगों ने प्राप्त कर लिया x बराबर 107 बटा 7। ये देखिए अज्ञात राशि का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसे ही तो कहते हैं समीकरण को हल करना। ऐसे ऐसे बहुत सारे समीकरण आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। आप उनका सहारा लें एवं अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही आपके प्रश्न में थोड़ा जल्दी भी आप बना पाएंगे एवं सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। आशा है बच्चों आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। एक बात का और ध्यान दीजिए, आप ये जो उत्तर ला रहे हैं इसका जांच भी कर सकते हैं। कैसे, हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया, इसके लिए इस x के मान को मूल समीकरण में आप रख दें और ये पता करें कि क्या दोनों पक्ष संतुलित है। अपने आप बन जाएगा। करके देखना है। आइए हम प्रयास करते हैं जांच करने का इस उत्तर का। हमारे पास उत्तर है x बराबर 107 बटा 7। आइए यहाँ रख देते हैं। क्या हो जाएगा x के जगह पर, मुख्य समीकरण में रखने पर 107 बटा 7 और पहले से यहाँ कितना है बच्चों 3। हमने x का मान रख दिया। प्लस में लिखा हुआ है -14 बटा 3। चलिए हल करते हैं। हमने यहाँ कौन सा पक्ष लिया है, बायां पक्ष। और बायां पक्ष को हल करते हैं, क्या वह दाएं पक्ष के बराबर आता है कि नहीं। यदि दाएं पक्ष के बराबर आ गया तो समझिए हमारा समीकरण संतुलित है और इस उत्तर को रखने से भी वो संतुलित ही है, अर्थात हमारा उत्तर सही है। आइए हल करते हैं। यह है आपका 7 या 21। लघुत्तम ले लेंगे। 21 और 3 का कितना आएगा बच्चों 21, 107 प्लस और माइनस माइनस 98। आइए हल करते हैं। 9 8 17 बटा 21। हल कीजिए। 3 तिया 9, 3 7 21। कितना आ गया आपका 3 बटा 7। क्या दाएं पक्ष में 3 बटा 7 ही है लिखा हुआ। बिल्कुल, आप बायां पक्ष से चले थे और आपने पाया है दायां पक्ष। इसका क्या अर्थ हुआ, उत्तर सत्य है। इस प्रकार प्यारे बच्चों समीकरण को हल करना एवं उसके उत्तर की जांच करना भी काफ़ी आसान है। तो आप समीकरण को हल करें और अधिक से अधिक समीकरण को हल करने के बाद उसके उत्तर की जांच भी करें। पक्षांतरण विधि का प्रयोग करें। काफ़ी संक्षिप्त विधि है और काफ़ी आसान भी। आशा है बच्चों आप अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग इस कक्षा को यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग ये जो समीकरण हल करना सीखे हैं इसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग देखेंगे एवं कई प्रकार के प्रश्नों को बनाएंगे। आप देखेंगे कितना आसान है समीकरण के द्वारा प्रश्नों को हल करना। आज की कक्षा इतनी ही, आपसे इतनी ही गुजारिश है। आप अधिक से अधिक अभ्यास का प्रश्न करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।